सत श्री अकाल। तुसी देख रहे हो डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल ते मैं हाँ तुहाडे नाल राजविंदर कौर लैके हाज़र है प्रोग्राम संजीवनी। और अज दे इस प्रोग्राम दे विच असीं गल करांगे कि कैलेस्ट्रॉल है जिहड़ा उसका लैवल किस तरह वध जांदा है, अगर वध जांदा है तां किस तरह दीयां समस्यावां दा सानूं सामना करना पैंदा ते किस तरह असीं उसदे पੱਧਰ नूं घट कर सकदे हां। क्योंकि कहंदे ने कि जेकर तुसीं सेहतमंद जीवन ते खुशहाल जीवन जीना है तां दिल दी सेहत नूं चंगा रखना, दिल नूं संभाल के रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जदों एक वारी कैलेस्ट्रॉल का लैवल बढ़ जाता है तो बहुत सारिया दिल दी बीमारियां शुरू हो जाती तो फिर उसनूं कंट्रोल करना औखा हो जाता है। किहड़े इसके लक्षण ने, किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, उस लई तुहानूं पहलां एक रिपोर्ट दिखाउने आ। कैलेस्ट्रॉल की हुंदा है, की हन कैलेस्ट्रॉल वधण दे कारण, की हन कैलेस्ट्रॉल दे लक्षण, इस तो बचण लई किस तरह की खुराक लई जावे, किन्हां चीज़ां तो कीता जावे परहेज। अजकल दी बिजी लाइफ दे विच लोग अपने आप नूं खाण पीण दीयां गलत आदतां वल धक रहे ने, जिस कारण वो छोटी उम्र च ही कैलेस्ट्रॉल, शुगर अते दिल दीयां बीमारियां दा शिकार हो जांदे ने। ताज़ा रिपोर्ट दे विच इह सामने आया कि भारत दे विच हाई कैलेस्ट्रॉल दे मरीज़ां दी गिणती लगातार वध रही है। शहरां दे विच लगभग 30 ਤੋਂ 35% लोग अते पेंडू खेतरां दे विच 20 ਤੋਂ 25% आबादी कैलेस्ट्रॉल तो पीड़ित है। खोज दे विच दावा किया गया है कि सेहत प्रति लापरवाही अते गलत जीवन शैली के कारण लोग कैलेस्ट्रॉल के मरीज बन रहे हैं। कैलेस्ट्रॉल एक चिपचिपे पदार्थ के रूप दे विच खून दीयां नाड़ियां दे विच जमा होण लग जांदा है, जिस नाल दिल ते दबाव वध जांदा है ते इसे कारण दिल दे नाल जुड़ियां कई बीमारियां होण लग जांदियां ने ते हार्ट अटैक अते स्ट्रोक आदि दा सामना भी करना पै सकदा है। आम तौर ते कैलेस्ट्रॉल दे वाधे लई भोजन नूं जिम्मेवार मन्निया जांदा है, पर कई वार यह जमांदरू भी हो सकदा है। जेकर यह माता पिता दे जीन्स तो बच्चों तक पहुंचदा है तां बच्चों दे विच शुरू तो ही कैलेस्ट्रॉल वधना शुरू हो जांदा है। इस बीमारी नूं फैमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलमिया कहा जांदा है। की हन कैलेस्ट्रॉल वधण दे कारण? गैर सेहतमंद जीवन शैली, कसरत ना करना, मसालेदार चीज़ां दा सेवन करना, भार ते काबू ना रखना। की हन कैलेस्ट्रॉल वधण दे लक्षण? हत्थां दे विच तेज दर्द होना, नोहां दा नीला होना, हत्थां दीयां नसां दे विच तेज दर्द। इस तो बचण लई किस तरह दी खुराक लई जावे? रोज 150 ग्राम साबत अनाज, रोज एक सेब जां पपीता खाओ, बीन्स खाओ, सोयाबीन दा करो सेवन। किन्हां चीज़ां तो कीता जावे परहेज? रेड मीट दा सेवन नहीं करना चाहिदा, मक्खण भी वधाउंदा है कैलेस्ट्रॉल। प्रोसैस्ड फूड नूं करो ना। एक चंगी जीवन शैली अते खुराक दे नाल शरीर दे विच खराब कैलेस्ट्रॉल दे पੱਧਰ नूं घट कीता जा सकदा है। इस दे लई योग भी काफी लाहेवंद है ते हफ्ते च 50 मिनट तेज एक्सरसाइज भी कैलेस्ट्रॉल दे पੱਧਰ नूं घटाउण च सहाय हो सकदी है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल। जी, और जिस तरह असी देखिया पैकेज दे विच एक रिपोर्ट दे विच कि किहड़े कारण ने, खास करके जेकर असी साडे लाइफ स्टाइल नूं जोड़ीए तो जिहड़ा साडा अनहैल्दी लाइफ स्टाइल है वो इहदा सब तो वड्डा कारण मन्निया जा सकता है। पर साडी सेहत दा ध्यान सानूं खुद नूं रखना चाहिए ते तुसीं साडे इस प्रोग्राम दे विच जोड़ सकदे हो। जिहड़ा साडा प्रोग्राम है लाइव फोन इन है, माहिर डॉक्टर थोड़े समय बाद साडे नाल जुड़नगे, जो भी तुहाडी समस्या तुसीं साडे नाल सांझी कर सकदे हो। ਤਾਂ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਿਖਿਲ ਬਾਂਸਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੈਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਡ ਕੈਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਕੈਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? कोलेस्ट्रॉल एक नॉर्मल चीज़ है जो हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी पूरे जो सेल से बनी हुई है, जो सेल की वॉल होती है, जो उसकी बाउंड्री है, वो कोलेस्ट्रॉल से बनी होती है। उसके अलावा जो हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी को चलाते हैं, विटामिन डी है, इन सबको बनने में कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। तो कोलेस्ट्रॉल एक तरह से एक एसेंशियल चीज़ है जो हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए। दिक्कत तब आती है जब एक कोलेस्ट्रॉल एक लेवल से बियॉन्ड चला जाता है, उससे ज़्यादा ऊपर हो जाता है।
ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ गया है? देखिए, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू होता है तो जो खून की नसें होती हैं हमारी, उनकी वॉल्स में जमना शुरू हो जाता है, जिसको हम प्लाक बोलते हैं जी। तो ये जो खून की नसें हैं, ये सबसे पहला जो सबसे आम जो सिम्टम है आप कह लो, या सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी है जो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से होती है, वो है हाइपरटेंशन, जिनको हम बीपी की बीमारी बोलते हैं। उसके बाद आती है हार्ट की बीमारियां। जो खून की नसें हार्ट को खून सप्लाई करती हैं, उनमें भी जब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो हमें हार्ट के सिम्टम आ सकते हैं। वो सिम्टम हो सकते हैं कि जब हम काम कर रहे हैं या कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमें छाती में दर्द हो रहा है, या सांस चढ़ रहा है, या दिल की धड़कन जो है वो इरेगुलर या ऊपर नीचे हो रही है, या चक्कर आ रहे हैं। ये सब सिम्टम हो सकते हैं कि हमारी हार्ट की जो नसें हैं उनमें भी रुकावट शुरू हो गई है। उसके अलावा अगर दिमाग की नसों में ये कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है तो जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, लकवा बोलते हैं, वो बीमारी हो सकती है। ऐसे ही अगर पैरों की नसों में ये जमना शुरू होता है तो पैरों की नसों में भी खून पूरा नहीं जाता है, तो चलने पे पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, जिसको हम पेरिफेरल आर्टरी डिजीज बोलते हैं। तो ये सब बीमारियां हैं जो हाई कोलेस्ट्रॉल से हो सकती हैं। जी, और डॉक्टर साहब इसके रीजन ਦੀ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है? देखिए, इसको समझने के लिए जरूरी है कि कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से है। जी। एक तो हमारी बॉडी जो बॉडी के अंदर ही कोलेस्ट्रॉल बनता है, हमारा जो लिवर है वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। जी। दूसरा कोलेस्ट्रॉल का सोर्स है हमारा खाना। जी। तो खाने में जो एनिमल प्रोटीन्स हैं, बेसिकली एनिमल से जो मिलता है खाना, चाहे वो मीट हो या पोल्ट्री हो या दूध हो या बटर हो, घी हो, अंडे हो, इन सब चीजों में कोलेस्ट्रॉल होता है। तो अब जो बैलेंस है, जो बॉडी में कितना कोलेस्ट्रॉल होगा, ये डिपेंड करेगा कि आप क्या खा रहे हैं और आप कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है। अब लाइफस्टाइल में ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप स्मोक करते हैं कि नहीं करते हैं, अल्कोहल पीते हैं नहीं पीते हैं, कितना खाना खाते हैं, उसमें एनिमल से रिलेटेड जो खाना है, मतलब नॉन वेज है या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, वो कितने हैं। और फिर आता है आपका एक्टिविटी लेवल, मतलब आप कितना जो है आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या एक्टिविटी करके आप जो है इस लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। तो इन दोनों के बैलेंस से डिपेंड करता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल कम है, एडिक्वेट है, ज़्यादा है। जी, और ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾਰਮਲ ਕਾਮਨ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਲੈਵਲ ਕੀ ਆ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो हम कॉमन कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसका जो लेवल रहता है रिपोर्टों में वो 200 एक याद कर सकते हैं आपकी, 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट कोलेस्ट्रॉल के अलावा जैसे जो नॉर्मल ब्लड टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल, उसमें कोलेस्ट्रॉल के अलावा और भी चर्बी से रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे ट्राइग्लिसराइड होता है, LDL होता है, HDL होता है, तो उन सब के लेवल्स मैटर करते हैं। तो सिंपल याद करने के लिए आप इतना कर सकते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, LDL, ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल, उनका जो लेवल है वो 100, 150 एंड 200 है। जो LDL है आपका 100 से कम होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड 150 से कम होना चाहिए, और जो कोलेस्ट्रॉल है वो 200 से कम होना चाहिए। जी। और डॉक्टर साहब, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾ? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, जो भी रेड मीट है, जैसे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, या दूध है, या बटर है, या घी है, सैचुरेटेड फैट्स हैं, या एग्स है, इन सब चीजों में कोलेस्ट्रॉल है। और जो भी आपके फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं, ये सब चीजें, या फाइबर है, ये सब चीजें कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक चीज नहीं खानी है और एक ही चीज खानी है, बट देयर हैज टू बी अ बैलेंस। एक बैलेंस होना आपकी डाइट में बहुत जरूरी है। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो रेड मीट, अंडे, दूध, बटर, घी, ये सब चीजें आपको कम करनी चाहिए, और फ्रूट, वेजिटेबल, फाइबर आपको बढ़ाना चाहिए अपनी डाइट। और डॉक्टर साहब, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈਵਲ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈਵਲ ਹੈ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ अपना? देखिए, सबसे ज़रूरी तो ये है कि अगर आपको कोई सिम्टम आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया, या हार्ट से रिलेटेड, या ब्रेन से रिलेटेड, या पैरों से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी सिम्टम है इस तरह का कि आपको चलने पे पैरों में दर्द हो रहा है, या सांस फूल रहा है, या छाती में दर्द हो रहा है, या बेहोशी हो रही है, या दिल की धड़कन ऊपर नीचे है, तो आपको इमीडिएटली इसका चेकअप कराना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड जो चेकअप है उसमें सबसे पहले आता है लिपिड प्रोफाइल, जो मैंने आपको बताया, LDL, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चेक कराना जरूरी है। बट अगर आपको कोई सिम्टम नहीं भी है
तो फिर 2-3 चीज़ें हैं जिनको आपका ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, आप कोई एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं या बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं जी। या आपके फैमिली में किसी को हार्ट की या ब्रेन की या पैरों से रिलेटेड कोई दिक्कत रही है हुँ। या कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड जिसको हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया बोलते हैं, ऐसी कोई दिक्कत रही है या आप ओवरवेट जी। हैं, तो आपको ये टेस्ट करा के ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये तीनों चीज़ें आपकी जो हैं वो लेवल के अंदर-अंदर हैं या नहीं। जी। अगर ये ज़्यादा आती हैं तो सबसे पहली चीज़ जैसे हमने डिस्कस की आती है लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन कि आपको अपना खाना और एक्सरसाइज़ के बीच का बैलेंस मेंटेन करना है। जी। अगर उसके बाद भी ये कंट्रोल नहीं होता है, फिर आगे दवाइयों का रोल आता है और उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे टेस्ट आपको एडवाइस किए जाते हैं। जी। और डॉक्टर साहब किहड़े पेशेंट है ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ हाँ जी। ਪੇਸ਼ੈਂਟ? देखिए, जिनको भी पेशेंट्स को बीपी या हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं या जी। शुगर जिसको डायबिटीज़ बोलते हैं, हुँ। वो है उनको तो ये कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाना ही चाहिए बिकॉज़ इन दोनों बीमारियों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने का जो चांस है वो ज़्यादा है। जी। दूसरा ग्रुप आता है जिनका ओवरवेट है, जो हुँ। थोड़े मोटापा है जिनको, उनमें भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जी। तीसरा है जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, मतलब परिवार में किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल की या दिल से या दिमाग से रिलेटेड जो बीमारी है, वो पहले आपके फैमिली में किसी को है। जी। ये 3 ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ਹੂੰ ਜੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਨੀ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਿਸਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? देखो, आप अगर आप ये देखेंगे कि जो खून की नसें हार्ट को खून सप्लाई कर रही हैं, जी। वो उनमें कोलेस्ट्रॉल जो जमना है, जो प्लाक जमना है, वो बहुत ही अर्ली एज से शुरू हो जाता है। ये एक एक्सटेंट तक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है, मतलब आपकी उम्र के साथ वो धीरे-धीरे जमता है। बट जी। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या आपका फैमिली हिस्ट्री है या आप ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, बाकी हाई रिस्क बिहेवियर है, तो ये जमना जल्दी शुरू हो जाता है और ज़्यादा फास्ट जमता है। तो जब वो नसें 70% से ऊपर बंद हो जाती हैं, तो हार्ट को उतना खून नहीं पहुँच पाता है जितना उसको काम करने के लिए चाहिए। तब आपको ये हार्ट अटैक या ये जो सिम्पटम मैंने आपको बताए, ये आने शुरू होते हैं। Attention please, code red, near gas plant at basement. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੌਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੌਬ ਵਾਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਬ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? देखिए, आजकल सबकी कम से कम 9 टू 5 जॉब तो है ही है, जिसमें ज़्यादातर सिटिंग या स्टैंडिंग जॉब है। जी। तो जो नॉर्मल एडवाइस रहता है वो ये है कि सुबह और शाम को टोटल आप कम से कम 45 मिनट 45 मिनट से 1 घंटा एक्सरसाइज कीजिए। जी। वो एक्सरसाइज ब्रिस्क वॉकिंग भी हो सकता है, तेज चलना भी हो सकता है, जॉगिंग भी हो सकता है, योगा भी हो सकता है, जिम भी हो सकता है। किसी भी तरह से आपको एक्सरसाइज करना है, अपनी बॉडी को एक्टिवेट रखना है। तो अगर आप आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को भी लगाते हैं, तो वो आपके बॉडी के लिए काफ़ी रहता है कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਲ ਆਇਲ ਹੈ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਲ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखिए, जितने भी ऑयल्स हैं, चाहे वो सनफ्लावर, सैफलावर, सोयाबीन, हज़ार जी। तरह के ऑयल आते हैं, सब ऑयल्स में कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। जी। तो कोई भी एक ऑयल ऐसा नहीं है कि आप एक ऑयल ले लें और ज़िंदगी भर उसको यूज़ करते रहें। जी। बेस्ट रहता है कि ऑयल्स आपको चेंज करते रहने चाहिए। जी। कि अगर आप 6 महीने एक ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो 6 महीने बाद आप उस ऑयल को चेंज करके दूसरा ऑयल यूज़ कर लीजिए। जी। तो उसमें क्या रहता है कि आपको हर ऑयल में जो जो अच्छी चीज़ें हैं वो मिलती रहती हैं, बट ज़्यादातर जो सैचुरेटेड ऑयल्स हैं, जो जी। सख्त ऑयल होता है, वो आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। जी। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕਅਪ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ? देखिए, इसमें अगेन 2 चीज़ें आती हैं। जी। एक तो अगर आपको कोई दिक्कत है, फिर तो जैसे ही आपको दिक्कत आती है, आपको टेस्ट कराना चाहिए। अगर आपको जी। कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपके लाइफ़स्टाइल और आपकी फैमिली हिस्ट्री जैसे मैंने आपको जी। बताया, अगर फैमिली हिस्ट्री है या हाई रिस्क लाइफ़स्टाइल है, मतलब आप स्मोक भी करते हैं, ड्रिंक भी करते हैं, जी। बाहर का भी ज़्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज़ भी नहीं करते हैं, जी। तो 40 साल के बाद आपको ये टेस्ट करवा लेना चाहिए। 35 साल से 40 साल की उम्र में आपको एक बार टेस्ट करा के देख लेना चाहिए कि आपके लिपिड जो प्रोफाइल है उसकी क्या स्थिति है, ताकि जी। उसके हिसाब से मतलब वो आपके लिए एक वार्निंग साइन हो सकता है कि भाई अब आपको अपना लाइफस्टाइल जो है वो चेंज कर लेना चाहिए। जी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ?
हाँ जी, ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ। weight ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ ਕਿ ਬੀਪੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਔਰ weight ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵਧਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? बिल्कुल हो सकता है जी। बीपी, शुगर, ओवरवेट, ओबेसिटी, ये जी सब एक तरह से हाई रिस्क चीज़ें हैं कि अगर आपको ये हैं तो बहुत हाई चांस है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा होगा। जी तो इन चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपको मेन बीमारी है जैसे बीपी है या शुगर है उसको तो आपको कंट्रोल करना ही है। बट कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ा हुआ है तो सबसे पहली चीज़, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। जी अगर आपका वेट ज़्यादा है उसको घटाने की कोशिश करना है हम्म और कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी शुरू करनी है। जी अगर उससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोलेस्ट्रॉल की जो लोअरिंग ड्रग्स हैं, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयां हैं, वो शुरू करनी होती हैं। जी बट अगर पहली ही रिपोर्ट में आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, आपका जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मल 200 है, सपोज आपका पहली ही रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल 400 या इस टाइप से आ जाता है, जी तो फिर आपको वो जो दवाइयां हैं वो शुरू करनी पड़ती हैं। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੋ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਇਹਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਹੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ? देखिए वो भी डिपेंड करता है। जैसे अब आप सपोज आपकी हार्ट की बाईपास की सर्जरी हो गई है या आपको कोई और बीमारी है, स्ट्रोक है या कोई इस टाइप की बीमारी है जो आपको ऑलरेडी हो चुकी है, जी फिर तो आपको ये जो दवाई है ये आपको ज़िंदगी भर ही खानी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो नसें हैं वो पतली हो चुकी हैं, खराब हो जी चुकी हैं। अगर सपोज आप 35-40 साल की उम्र में आपने टेस्ट करवाया, उसमें ज़्यादा है, तो अगर वो आपकी एक्सरसाइज वगैरह से कंट्रोल हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको दवा की ज़रूरत ही नहीं है। अगर बाई चांस आपको दवा खाने की ज़रूरत पड़ती है तो ये जो टेस्ट है आपको हर 3 से 6 महीने में आप करा के दे सकते हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल आ जाता है, आप उतने समय में अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज कर लेते हैं, जी तो वो दवा कई बार धीरे धीरे कम होते हुए बंद भी हो सकती है। बट उसमें ज़रूरी ये है कि आपको और कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए जी और आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक लेवल से नीचे आ जाना चाहिए। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਇੱਕ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਖਮਾਣੋ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ? ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोलेस्ट्रॉल? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। जितने भी शुगर वाले मरीज हैं उनमें भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जी क्योंकि शुगर इटसेल्फ एक ऐसी बीमारी है जो आपकी बॉडी में शुगर है उसको ठीक जगह पे एब्जॉर्ब नहीं होने देती है। ब्लड में शुगर के लेवल ज़्यादा रहते हैं, जी तो इस कंडीशन में भी कोलेस्ट्रॉल हाई होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसमें भी सेम ही चीज़ अप्लाई होती है कि सबसे पहले तो आपको अपना शुगर कंट्रोल करना है और कोलेस्ट्रॉल की जांच करवानी है। जी तो अगर शुगर कंट्रोल करके और बाकी सब कुछ करके आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं तो फिर आगे कोलेस्ट्रॉल की ट्रीटमेंट भी चलती है। जी और शुगर पेशेंट ਲਈ डाइट किस तरह ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? देखिए शुगर पेशेंट के लिए भी ये जो चीज़ें हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए जो मैंने आपको बताई वो तो ज़रूरी है ही है, प्लस उनको किसी भी फॉर्म का जो एडेड शुगर है, एडेड शुगर का मतलब होता है जैसे वो चाय पी रहे हैं तो उसमें शुगर नहीं डालनी है, जी या जो भी खाने वाली चीज़ें हैं जिनमें मीठा ज़्यादा है जैसे स्वीट्स हो गई या जो भी मीठी चीज़ें हैं वो उनको अवॉइड करनी चाहिए। जी फ्रूट्स में भी जो ग्रेप्स हो गए जैसे अंगूर हो गए या चीकू हो गया, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो शुगर वाले पेशेंट्स को आइडियली एक डाइट चार्ट मेंटेन करना चाहिए जिनमें उनको ये पता होना चाहिए कि ये वाली चीज़ें हैं जो उनको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए जी और ये चीज़ें हैं जो वो कभी कभी खा सकते हैं और कुछ चीज़ें हैं जो वो डेली बेसिस पे खा सकते हैं। ਜੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਪੀ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਬਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए
इसमें हाँ या ना में नहीं है आंसर। इसमें भी सेम चीजें डिपेंड करती हैं कि आप में और रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं। अगर आपका बीपी है जो अनकंट्रोल्ड है, साथ में आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, साथ में आपका वजन भी बढ़ा हुआ है और आप चलते फिरते भी नहीं है, तो आपको घी क्यों नहीं खाना चाहिए। उसका रीजन अगेन वही है कि अगर आप सैचुरेटेड फैट्स या ज्यादा घी या ज्यादा तेल वाली चीजें खाएंगे तो वो और जमता रहेगा, आपकी नसों को और खराब करेगा और आपका बीपी जो है और अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। जी। और डॉक्टर साहब, जिस तरह कि ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ योगदान कि ਅਸੀਂ खराब कर रहे हैं? देखिए, इसमें हमारा योगदान बहुत ज़्यादा है। बहुत कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में भी हमने डिस्कस किया कि जो आपकी फैमिली हिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी जिसके कारण आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, बट वो बहुत रेयर है जी। वो बहुत कम लोगों में होती है। मैं कहूँगा 10,000 या 50,000 में से एक बंदे को होती है जी। जो बाकी कोलेस्ट्रॉल हाई होने के कॉजेज हैं वो सारे हमारे पे निर्भर करते हैं काफ़ी हद तक। वो अगर जैसे हमारी चाहे वो ड्रिंकिंग या स्मोकिंग हो, वो आजकल बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई है, तो जो रेगुलरली ड्रिंक करते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो रेगुलरली स्मोक करते हैं उसमें ज़्यादा है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है ही है, सब 9 to 5, किसी की 8 to 8, 12 घंटे से ज़्यादा सिटिंग जॉब्स हैं। वो अगेन एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता है, सारा दिन बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं। वो अगेन इस चीज़ को कंट्रीब्यूट करता है कि आप उसको कोलेस्ट्रॉल को बेसिकली यूज नहीं कर रहे हैं, आप फैट को यूज नहीं कर रहे हैं, सारा वो जम रहा है आपके अंदर। और बाहर का खाना बढ़ गया है, फ्राइड खाना बढ़ गया है, अगेन इस चीज को ऐड ऑन करता है कि जो कोलेस्ट्रॉल है आपकी बॉडी में वो ज्यादा होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो इट इज मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल डिजीज रादर देन जेनेटिक। जी बिल्कुल, कि ਅਸੀਂ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ। ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ? ਗੱਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਜੀ। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे, की सलाह देना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो अगर 2 साल पुरानी रिपोर्ट है तो आपको एक बार फ्रेश रिपोर्ट करा लेनी चाहिए कि अभी फिलहाल कोलेस्ट्रॉल, जैसे मैंने बताया कोलेस्ट्रॉल के सिवा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ट्राइग्लिसराइड्स, LDL, HDL, वो सब देखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो प्रेजेंट रिपोर्ट आएगी और आपका फिलहाल क्या लाइफस्टाइल है, क्या वजन है, उसके हिसाब से ही मैं आपको आगे गाइड कर पाऊंगा कि क्या करना चाहिए जी। डॉक्टर साहब, अगर स्ट्रैस और हाइपरटेंशन की गल कर लीए तो बहुत सारे लोग है जिन्होंने स्ट्रैस भी है, बहुत सारे रीजन होंगे हैं, क्योंकि काम का करके कह लो, चाहे फ्यूचर प्लानिंग करके कुछ भी कह लो, कि वो भी रीजन बनता है कोलेस्ट्रॉल का? देखिए, हाँ बनता है, क्योंकि स्ट्रेस जो है एक तरह से बॉडी का रिस्पॉन्स होता है कि उसमें आपकी शुगर भी बढ़ती है, आपका बीपी भी बढ़ता है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, आपकी हार्ट की बीमारियां भी बढ़ती हैं। तो स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल आप कह लीजिए कि हार्ट की और ब्रेन की जितनी भी बीमारियां हैं उनका जो एकदम से बहुत बढ़ोतरी हुई है, उसमें स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। और किस तरह सर जाते जाते अगर तुसी साडे दर्शकों को दसना चाहो, थोड़े कोई टिप्स देना चाहो अपने वालों कि किस तरह असीं इहदे लैवल नूं कंट्रोल कर सकते हैं अपने पद्धर ते? देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी है कि आप कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा किसी भी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, चाहे एक्सरसाइज, जिम, वॉक, योगा, जो भी आप कर सकते हैं, सुबह को, शाम को, जब भी। दूसरी चीज़ है कि आप जितना घर का खाना खाएंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा। जितना आप तला हुआ खाना या बाहर का खाना या प्रोसेस्ड फूड जिसको हम बोलते हैं, डब्बे में बंद फूड, वो जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं कोलेस्ट्रॉल होने के। और तीसरी जो हमने लास्ट में डिस्कस किया, स्ट्रेस, तो स्ट्रेस के लिए भी अगर आप एक्सरसाइज करते हैं आधा घंटा 1 घंटा दिन में, या अपने दोस्तों से मिलते हैं या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो स्ट्रेस को कम करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो अगर आप ये तीनों चीज़ों पर ध्यान रखते हैं तो आप अपने कोलेस्ट्रॉल को बिना दवाइयों के काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे जी। डॉक्टर साहब, साडे नाल जांदे जांदे कॉलर 2 होर जुड़ चुके ने ते उन्हां दा सवाल ले लैने आ जी। कित्थों बोल रहे हो तुसी? मैं जीरो तो जी। की पूछना चाहुंदे हो? मैं पुछना, मैं गठिए दी मरीज हां ते मैनू भी कोलेस्ट्रॉल वध सकदा, मेरा भी, मैनू दर्द बहुत हुंदा बाहां ते हत्थां दे विच जी। जी, दूसरे कॉलर भी साडे नाल जुड़े ने जी। की कहना चाहुंदे हो? हाँ जी मैम, सत श्रीकाल, मैं अमृतसर से बोल रही हूँ जी। सत श्रीकाल। तो मैम मेरे हस्बैंड बारे पूछना सी
6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੀਪੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ 'ਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਲਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਡਾਕटर साहब थोड़े शब्दों च दोनों कॉलर्स लिए की कहना चाहोगे? देखिए, जो पहला मरीज है उसको तो जो वो हाथों पैरों में दर्द बता रहे हैं, ज़्यादा चांसेस है कि वो गठिया के कारण ही है जी। गठिया और कोलेस्ट्रॉल का एज सच कोई लिंक नहीं है, बट हाँ आपको कोलेस्ट्रॉल वैसे भी हो सकता है। अगेन जो चीज़ें मैंने आपको बोली, अगर उसमें से कोई भी रिस्क फैक्टर है, बट जो आपको दर्द है वो ज़्यादातर गठिया के कारण ही लग रहा है। और जो दूसरे कॉलर हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि बीपी के पेशेंट हैं और साथ में अगर उनको छाती में दर्द हो रहा है तो आपको किसी डॉक्टर को अर्जेंट बेसिस पे दिखाना चाहिए। उसमें कोलेस्ट्रॉल तो ज़्यादा होने के चांसेस हैं ही हैं, बट अगर नहीं भी हैं तो आपके छाती में दर्द क्यों हो रहा है उसके लिए टेस्ट करवाना और जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई दिल की परेशानी ना हो। जी। डॉक्टर निखिल बांसल, तुसी साडे नाल अज दे इस प्रोग्राम च जुड़े, बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन तुसी साडे नाल सांझी कीती है, उस दे लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। थैंक यू जी। और अज दे इस प्रोग्राम च देखिया कि कैलेस्ट्रॉल का वधना साडे लाइफ स्टाइल दे नाल जुड़िया होया। असीं अपने लाइफ स्टाइल नूं चेंज करके इस दे पद्धर नूं वधन तो बचा सकते हैं। डेली सानूं एक्सरसाइज करनी चाहिए है, तो बाहर का खाना खास करके सानूं अवॉइड करना चाहिए, घर का बनिया होया जिहड़ा खाना खाना चाहिए। इस प्रोग्राम दे विच अगर तुसीं भी अपना कोई सुझाव देना चाहुंदे हो, जां तुसीं चाहुंदे हो कि असीं किसी बीमारी नूं लैके डिस्कस करिए, तो साडा जो भी नंबर नीचे फ्लैश किया जाता हुंदा, तुसीं उस ते मैसेज करके अपने कीमती सुझाव सानूं दे सकदे हो। असीं जरूर उस डिजीज़ ते उस बीमारी ते गलबात करन दी कोशिश करांगे। कल फिर हाज़र होवांगे एक नवे टॉपिक दे नाल। तद तक लई तुसीं जुड़े रहो डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल दे नाल।